किडनी स्टोन पेट के निचले हिस्से एक तरफ या पीठ में अचानक दर्द किडनी स्टोन का सबसे शुरुआती लक्षण है। तो आज हम लोग डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि ये किडनी स्टोन यानी नेफ्रोलिथेसिस भी बोला जाता है इसे, या रीनल स्टोन, तो इसके बारे में क्या है ये जानते हैं। स्टोन किडनी स्टोन की जो बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन बहुत कॉमन होते जा रहा है ड्यू टू वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। हमारे खान पान में जो बदलाव आया है पिछले दिनों, इसका नतीजा है कि ये स्टोन नॉट ओनली किडनी स्टोन बट गॉल स्टोन या और भी जो पार्ट में जो यूरिनरी ब्लैडर स्टोन वगैरह की जो है, ये चूँकि कैल्शियम स्टोन का जो मेन कंपोजिशन आप देखिएगा तो ये आइदर कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है या यूरेट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ये बेसिकली जो मेरा किडनी अगर देखा जाए तो ये बैक साइड में होता है और लोइन एरिया इसे बोलते हैं, जो नाभि के अगल बगल में जो एक्सट्रीम जाइएगा तो वहाँ किडनी का लोकेशन होता है। तो इसके फॉर्मेशन में देखा गया है कि जो हम डाइट्स लेते हैं उसका भी एक प्रभाव है। ये जो ब्लड जो लाइसिस हो रहा है और जो एक्सक्रीट हो रहा है वो जाके ऑक्जिलेट के साथ फॉर्म करता है, और ये देखा गया है कि मोस्ट कॉमन स्टोन जो है ऑक्जिलेट टाइप का है, ऑक्जेलिक एसिड। और ये कुछ फूड्स ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि जो साग है, स्पाइनच है, जिसमें कि ज़्यादा ऑक्जिलेट पाया जाता है, उससे भी खतरा होता है। अब ये रिसर्च का विषय है, लेकिन ऐसा कहा गया है, देखा गया है। तीसरी बात कि मोस्ट जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, पेशेंट क्यों किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो पेट दर्द का कंप्लेन देगा, खास करके साइड में लोइन एरिया में जो जांग, और वो जांग की ओर रेडिएट करता है वो पेन, कमर से स्टार्ट होते हुए जांग की ओर जाएगा। और बहुत इसमें देखा गया है कि बहुत ही दर्द भयानक होता है, किडनी स्टोन का दर्द भयानक होता है। किसी किसी पेशेंट में हेमेचूरिया की शिकायत होगी, वो ब्लड यूरिन के थ्रू पास होगा। और इसमें कॉज अगर देखा जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे खास करके ओल्ड एज में जो होता है, उसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और जो लेप्सियला जो बैक्टीरिया है, और भी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है बार बार, तो वो जो यूरेटर का ये है जो कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा देखा है कि जो इनफ्लक्स जो यूरिन ऊपर की ओर जाता है वो किडनी के पास इन्फेक्शन कराता है, और पायलोनेफ्राइटिस का हिस्ट्री रहेगा, बुखार का हिस्ट्री रहेगा बहुत लॉन्ग टर्म, और वो स्टोन के रूप में। हालांकि अब स्टोन, किडनी स्टोन बच्चों में भी पाई जा रही है वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की वजह से। अदर कंट्रीज में देखा गया है कि जो यंग एज है वहाँ भी पाया जा रहा है। अब अगर साइज की बात करते हैं तो किडनी स्टोन का साइज माइन्यूट मसूर के दाना से लेके 1 सेंटीमीटर पीनट तक होके 800 ग्राम तक का स्टोन पाया गया है। और जो गोल्फ का वो बॉल है उस हिसाब से। हाँ, बास्केटबॉल के हिसाब से उस है, उस साइज का 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का डायमीटर का पाया गया है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। वेट के अनुसार हाईएस्ट अभी तक जो है 800 ग्राम का पाया गया है। बीच में भी बहुत सारे स्टोन के वेरिएशन हो सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइट लोकेशन, ये स्टोन किडनी के किस पार्ट में है, यूरेटर में है या यूरेटर और पेल्विस के जंक्शन पर है। जैसा जानते हैं पेल्विस किडनी का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पोल, अगर वो जंक्शन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के जंक्शन पर है तो अलग कंप्लेन होगा, दर्द का अलग ही रहेगा। अब वो यूरिनरी ब्लैडर में अगर है स्टोन फंसा हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू द साइट, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, ये दर्द का हिस्ट्री दे सकता है पेशेंट, और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, इसमें नौजिया वोमिटिंग वगैरह का भी? हाँ, नोजिया हिस्ट्री होगा, जैसा मैंने बताया कि
अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो नोजिया हिस्ट्री का भी है। और इसके बारे में आप क्या राय दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जैसे कि जो आप बताएं क्या ये नोजिया का सिस्टम रहता है, और इसमें कभी कभी होता है कि बुखार भी आना, उसका हाँ, भी। बुखार आएगा। हाँ, और जैसे किडनी स्टोन के बारे में बताया तो ये मेनली करीब 4 तरह का होता है। किडनी स्टोन में सबसे पहला जो है कैल्शियम स्टोन, फिर दूसरा यूरिक एसिड स्टोन रहेगा, एक स्टोवाइड स्टोन रहेगा, और सिस्टीन स्टोन आता है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये चारों तरफ का जो स्टोन है वो किस तरह से वेरिएशन है, या फिर ये। अलग अलग कंपोजिशन है। वेरिएशन का मतलब नाम से ही है कि एक स्टोवाइट रहेगा, एक ऑक्जेलेट रहेगा, एक यूरेट रहेगा। लेकिन सब में जो ये कोई भी स्टोन में एक निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट मीन्स कि एसिडिक पार्ट अल्कलाइन पार्ट होता है, वो कंबाइंड करके एनायन के साथ बनाता है। ये बेसिक फंडा है बनने बनाने का। ट्रीटमेंट या उसकी जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से आजकल कॉमन हो गया है। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर ओपेक है तो ये आपको डिजिटल एक्सरे मैनुअल एक्सरे में भी आप कंफर्म पाइएगा साइज अगर उसका ओपेक आता है तो और अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। ऐसे बड़े साइज के सीटी स्कैन भी लोग करा रहा है, सीटी स्कैन से भी डायग्नोसिस होती है इसकी। और क्लिनिकली भी करते थे पहले तो लोग कि अगर लॉइन पेन है और टेंडरनेस है, सीवियर पेन है, नेचर उसका कॉल की है तो दैट इज सस्पेक्टेड। अब उसी अवस्था में अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। आप इसको कह सकते हैं कि और क्या क्या पेट दर्द कराता है, तो कॉमन क्या गॉल स्टोन वगैरह भी अपेंडिसाइटिस है, लिम्फ नोड्स वगैरह हो गया, डायवर्टिकुलोसिस जो बीमारियां होती है उसमें। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी फीवर की बात कही तो मैंने शुरू में बताया कि पायलोनेफ्राइटिस का हिस्ट्री देता है। पायलोनेफ्राइटिस में वो इन्फेक्शन हुआ और बार बार उसको इन्फ्लक्स होगा, यूरिन का जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर होते हुए जाके वो लोअर पोल को टकराएगा। लोअर पोल में वो जो कह सकते हैं कि जो गंदा मतलब यूरिन इज ए वाट यूरिन इज ए फिल्ट्रेट एंड इट कंटेन्स द एक्सक्रीटरी थिंग। वो लोअर पोल में जाकर डिपॉजिट होगा तो धीरे 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 स्टोन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर। तो ये काफ़ी कॉमन कॉज है। अब है कि किडनी का काम ही है फिल्टर करना। इट इज ए जैसे पानी कोई स्टोर में होता है डैम में या रिजर्वायर में, तो उसको हम लोग फिल्टर करते हैं। तो किडनी का जो पैरेनकाइमा पैपिला, जैसा आपने देखा है मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स कलेक्टिंग डक्ट असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब, तो ये सब जो फिल्टर करने का जो तरीका है किडनी का जो सिस्टम है, और अगर वो फिल्टर में कहीं दिक्कत आती है तो वो जो जो पूरे बॉडी का जो एक्सक्रीटरी थिंग है उसको उसको फिल्टर करना है। तो जाहिर सा बात है कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाना कोई अजूबा चीज़ नहीं है। स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि वो तो कैल्शियम और ऑक्सलेट को निकाल ही रहा है, नॉर्मली भी वो निकल रहा है। तो अगर वहाँ डिपॉजिट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्टोन का फॉर्म ले लेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन में ये सब नहीं होता है, धीरे 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 ये सब होती है। आप इससे पहले बताएं कि जो लाइफ स्टाइल के कारण भी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो जैसे कि आपका लाइफ स्टाइल में सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं, वो अमेरिकन अपना कंट्री वजन में बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे पानी हैं, जो वगैरह भी कर पर्याप्त रहे मात्रा में हैं, नहीं नहीं ले पी रहे रहे हैं। हैं इनिशियल टाइम में। दूसरा चीज़ है कि काफ़ी मात्रा में प्रोटीन वगैरह का भी यूज कर लेना। हाँ देखिए, ऑगमेंटेशन फैक्टर है ये। और आप कुछ कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके कॉम्पेंसेशन में कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि नहीं होगा। ये प्रत्येक चीज़ में है। लोग डायबिटीज में बोलता है कि नहीं हम डाइटिंग करेंगे, 2 रोटी खाएं कि 4 रोटी खाएं कि अगर आप उल्टा सीधा कुछ कर भी लेते हैं तो आप एक्सरसाइज से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं भाई। लेकिन आप एक्सरसाइज कर कहाँ रहे हैं? अगर आप कुछ 2 रोटी अगर कहा जाता है, आप 4 रोटी ले लिए सपोज दैट, और आप एक्सरसाइज अगर 10 किलोमीटर घूम लिए तो सब कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो ये एक गणित है, एक कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। नॉर्मल जो आप चल रहे हैं लाइफ स्टाइल, इसको चलिए। जो आज से 10 साल 20 साल पहले बार बार हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बीमारियां हावी होते जाएगी आप पर। बोलिए।
ये पूछना चाहते हैं क्या इसका फैमिली हिस्ट्री से भी फैमिली हिस्ट्री से ऐसा अभी तक कोई रिसर्च नहीं है कि अगर स्टोन पाया गया है पूर्वजों में तो आपको हो गया, आपको है तो चाइल्ड में भी चल जाएगा, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। इसकी अगर 1-8% होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होता है उसके थ्रू भी क्या हाँ ये सही बोल रहे हैं आप, दैट्स द कौन किस तरह से क्या उसमें क्या वो नली अटैच कर दिया जाता है और पेरिटोनियम जो फ्लूइड है वो एक ये है कंडुइट बनाते हैं और सर्किट बना के वो सब किया जाता है। कोई जैसे कि आदमी नमक चीनी का घोल ज़्यादा ले रहा है उससे भी तो हो सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हो जाएगा, फैक्टर है, ऑगमेंटेशन फैक्टर हो सकता है, जो अगर वो ससेप्टेबल है अगर पहले से और ये कर रहा है तो उसमें जल्दी हो जाएगा, ये चीज़ हो सकती है कि जिसको नहीं होना है थोड़ा जल्दी हो जाए, 50 साल में होना है 40 साल में हो जाए। कुछ लोग कैल्शियम का दवाई मतलब खुद से सेल्फ जो है लेना चालू कर देते हैं, उसके से कोई दिक्कत नहीं है अगर उसके मेटाबॉलिज्म अगर कैल्शियम का टेबलेट यदि आप ले रहे हैं ऐसे फिर ठीक है तो पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, कॉम्पेंसेट करिए। मूवमेंट रख रहे हैं तो फिर उससे भी तो आपका हाँ कैल्शियम वगैरह बना हाँ 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 ठीक है। कैल्शियम तो ऐसे भी बॉडी में आप ले रहे हैं, कई सोर्स है कैल्शियम का, ऐसा थोड़ी कि टैबलेट ज़्यादा ले लेना तो उससे हाँ ज़्यादा तो किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक है, कोई भी बीमारी में अगर आप ज़्यादा कर ले रहे हैं तो दैट इज हार्मफुल। दूसरी बात है जो मेन कंसर्न है कि ये रीनल फेलुअर कराता है किसी किसी पेशेंट में, ये कंसर्न की बात है। क्रोनिक रीनल फेलुअर देखा गया है नेफ्रोलिथियासिस में, जिसके लिए बाद में डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर आपका किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जो कि पूरे बॉडी को फिल्टर करता है, आप देख रहे हैं कि जितने भी तरह का एक्सक्रीशन होता है जो कि उसका 20% ब्लड सप्लाई होता है, पूरे बॉडी का 20% सप्लाई होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किडनी, हार्ट, लीवर और ब्रेन 80 to 90%, और बाकी जितने ऑर्गन है जिसका कि वजन बॉडी का 80% है जो कि मात्र 20% से काम कर ले रहा है, तो ये बहुत बड़ा, यू कैन इमेजिन कि किडनी कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, कितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई जा रहा है वहाँ पर, उसको इतना काम करना पड़ रहा है। सभी लक्षण देखने को जैसे बताए कि ग्लैंड रीजन में पेन होगा जो आपको निचले हिस्से में पेन स्टार्ट होगा और पीछे की ओर रेडिएट करेगा, नीचे की ओर रेडिएट करेगा, तो इसके लिए जांच जो है कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? देखिए पहले है कि आप शक करिएगा कि नहीं ये स्टोन से रिलेटेड है, तब जांच की बात होगी। लॉइन पेन और भी कारण से हो सकता है, नीचे को रेडिएट करा, सियाटिका बहुत कॉमन है इंडिया में, लोग बोलते हैं सियाटिका होगा, लंबर प्लेक्सस स्टेनोसिस हो गया, और भी न्यूरोपैथी है पेरिफेरल, तो ये तो न्यूरॉन का मामला हो गया। अब अगर आपको श्योर होगा कि नहीं मेरा पेन किडनी से रिलेटेड है, रीनल ऑरिजिन है, तब आप आइए जांच पर। जांच आप स्टार्ट कर सकते, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं स्टोन हो सकता है, और अगर हिस्ट्री सपोज दैट हिमेचुरिया का कभी है या अल्टर्ड कलर ऑफ यूरिन है, एबनॉर्मल कलर है, भूरा कलर हो गया, लाल हो गया, तो इस तरह के केस में आप हो गया कि नहीं रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन सिस्टम और किडनी, और तो पहले तो आप एक्सरे कराइए, एक्सरे केयू भी कराइए, और वहाँ नहीं मिला कुछ, या तो मिला या नहीं मिला, दोनों ही केस में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, और उसमें आप अकॉर्डिंग टू द साइट आप पेशेंट को बोल सकते हैं पेशाब रोक के कराइए, दो बार होगा प्री और पोस्ट, उससे पता चलेगा कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन के चलते तो जो ये सीटी स्कैन का भी सहारा ले सकते हैं आप, और चारों ही तरफ से सीटी स्कैन से आप देख सकते हैं, वो पूरा 360 से आपको रोटेट करा के दिखाएगा। तो ये सब डायग्नोसिस का तरीका है। क्लिनिशियन पहले ऐसे सस्पेक्ट कर लेते थे और बहुत सटीक उनका ये डायग्नोसिस हुआ करता था। तो ये हुआ जांच का, और जो मैं पॉइंट बता रहा था कि कोई भी स्टोन, हाँ टैपिंग से भी आप करते थे, जो क्लिनिशियन, जो ही मेरा कि जो क्लिनिशियन थे वो आपका टैप करके बैक साइड से, और उसको बैलेटेबल जो बोला जाता है